जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में जोरदार हंगामा। दीपक बैच के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि कांग्रेस के 16 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं वो प्रदर्शन करने लगे, गांधी प्रतिमा के पास गए, जमकर नारेबाजी की। दीपक बैच के घर की जासूसी के मामले में विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था कि जासूसी का मामला आज सत्र को, आज के दिन को, सेशन को हंगामेदार करेगा। वही हुआ। हंगामा इस हद तक पहुंचा कि 16 विधायक एमएलए सस्पेंड कर दिए गए। इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने हैं, कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस पर दबाव डालने और कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए सब किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या है, इसीलिए कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार किया। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको, उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है और वो इसलिए कर रही है कि हमारे यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए हैं। दंतेवाड़ा में के साथ ही साथ कई जगह ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है, कांग्रेस के जनपद पंचायत बन सकते हैं। उसको जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। और इधर दीपक बैच के घर रेकी करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट किया है। बघेल ने बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी को कौन सा डर सता रहा है जो विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं। यह लोकतंत्र के प्रति बीजेपी का अविश्वास का उदाहरण है। दीपक बैच के घर रेकी करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स के जरिए बीजेपी से सवाल किया। और दंतेवाड़ा पुलिस के रेकी के इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया। अरुण साव ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान भटका रही है। जलूल बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु का सुशासन है और यहाँ कानून का राज है। देखिए, इस तरह के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। निराधार और बेबुनियाद आरोपों के बारे में मैं क्या कहूँ। रेस वे में पहुंचना, आपके घर तक पहुंचना, आपको इस तरह जासूसी के आरोप बेबुनियाद है। और अमित चिमनानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन लेंगे। धनंजय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित चिमनानी साहब, गंभीर आरोप, जासूसी करवा रहे हैं आप, दबाव डाल रहे हैं आप। ललित जी, ये गंभीर आरोप की जगह मुझे हास्यप्रद आरोप लगते हैं। कांग्रेस का एक चरित्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कोई पूछ नहीं रहा है। लगातार हार पे हार से कांग्रेस हताश है। ठीक। आंतरिक अंतर कलह चरम सीमा को लांघ चुकी है। ठीक। ऐसे में मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए करें क्या? तो कोई भी आरोप लगाते हैं, ये लगाते रहे, इनका काम है। ठीक ठीक। धनंजय जी, जवाब। बैठे लोग इतने डरपोक हैं
इतने भयभीत हैं कि विपक्ष जो आवाज उठा रही है, विपक्ष जनता की आवाज उठा रही, किसानों की आवाज उठा रही, पत्रकारों की आवाज उठा रही है, उस आवाज को सुनने के बजाय दबाने को चलने के लिए पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो अचरज लगा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के बयान के ऊपर में। अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, आरोप लगा रहे हैं, तो अरुण साहू जी को चाहिए कि जांच करा ले। जो एएसआई जिसको पकड़े कांग्रेस के लोग, वो कह रहे हैं कि वो एडिशनल एसपी के कहने पर रेकी कर रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं। अरुण साहू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। उनके ही विभाग के, उनकी सरकार के कंग के एएसआई बता रहे हैं, उनके कहने पर कर रहे हैं। ये जांच कराने के बजाय बोलते नौटंकी कर रहे हैं। असल में नौटंकी तो सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, मुखबिरी करवा रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है। डरे हुए लोग, डरपोक लोग हैं। ठीक ठीक, मैं सिर्फ एक रिएक्शन आप दोनों का चाह रहा था। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रायपुर लिए चलेंगे, सहयोगी आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, नेताओं को आपने सुन ही लिया, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल ही रहे हैं, और शुरुआत में हमने कहा था जासूसी वाले मामले पर सदन में हंगामा होगा। आकाश जी बिल्कुल, आज विधानसभा का चौथा दिन था और प्रश्नकाल की शुरुआत सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू होने वाली थी, विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया सरकार पर, पुलिस पर, कि पीसीसी अध्यक्ष की रेकी कराई जा रही है। दरअसल पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर, वो राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। आरोप ये लगा है कि दंतेवाड़ा में जिस तरीके से बहुमत के साथ उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आए हैं, कई और क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, ऐसे में जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष उनके बन सकते हैं। विपक्ष का सरकार पर यह आरोप है कि उन्हें डरा धमका कर पीछे किया जा रहा है ताकि उनके जनपद और जिले में अध्यक्ष न बने। कारण यही है कि पीसीसी अध्यक्ष की रेकी करवाई जा रही है। इसे लेकर विपक्ष में आज जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान नारेबाजी करते हुए विधानसभा के गर्भगृह तक जो है वो सदस्य, वहां पर विपक्षी सदस्य पहुंच गए, और इसके बाद जो जिस तरीके से विधानसभा में नियम है स्वमेव निलंबन हो गया, और इधर बाहर विधानसभा परिसर में वो जमकर नारेबाजी करते रहे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी किया, और आज दिन भर के लिए जो है वो पूरे सदन का सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे भी आकाश के जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर बिलासपुर में नवनिर्वाचित मेयर पूजा विधानी ने पद की शपथ ले ली है। हालांकि 2 बार उन्होंने शपथ ली है। पहली बार संप्रभुता, यह शब्द आता है शपथ के दौरान, संप्रभुता की जगह उन्होंने सांप्रदायिकता कह दिया था, लिहाजा गलती सुधार कर फिर से उन्होंने शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को सक्षम। इधर धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है सोशल मीडिया पर, और कांग्रेस पर तंज कसा है इस पोस्टर के जरिए। भूपेश बघेल को धर्मांतरण के प्रचारक के रूप में इसमें दिखाया गया। कार्टून पोस्टर के जरिए बीजेपी लगातार हमलावर रहती है, और अब भूपेश बघेल को धर्मांतरण के प्रचारक के तौर पर इसमें दिखाया गया है। इधर कोरबा के उरगा थाना इलाके के नवापारा गांव में इन दिनों लोग डरे हुए हैं। 23 फरवरी को घर के बाहर सो रहे राम सिंह कंवर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद घर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिख दिए गए थे। इससे पूरा गांव दहशत में है। हत्या के साथ ही गांव में दहशत फैलाने वाले कौन हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। 60 साल के राम सिंह कंवर का गांव में घर बन रहा था। बाहर रखे सामान की राम सिंह निगरानी कर रहा था, और सुबह खून के निशान देखे गए। राम सिंह लहूलुहान था। जगदीश नाम के व्यक्ति का संदेश दीवार पर लिखा है। वो घायल का पुत्र है। खुद को कलयुग के कल्कि अवतार बताते हुए जो हत्यारा है उसने लिखा है कि राम सिंह की मौत के बाद 5 और लोगों की हत्या होगी। उसने यह भी लिखा है कि गांव में शराब को बंद करो। पुलिस को भी इसने धमकाया है। का नाम है आकाश। अब दोनों जनात इससे एक जना और इससे ओकर नाम नहीं जाना था मैं। हाँ, और ओ पारा के डिपरा पारा के डांस देखे गेली से। हाँ, ता ओला ना पहुंचा जाती घर।
तेकर बाद ओदे देखिस के बाबू के लुंगी फेंकाए के तहाँ अपन बाबू ला खटिया तिला देखी त नहीं रही सोमा तो फिर देखा किस ना तो वही बालू ही नहीं ती मेरे फेंका रही से तेकर बाद घर तेज बताए। अच्छा, कहाँ मेरे चोट लगे रही सावे? आई अब सिर लमारे है जसमा कुछ हथियार हमारे हो ही। ये अब वहाँ जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन दीवार में लिखा हुआ है जो स्पष्ट दिखाई नहीं। गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीम वहां पर बैठी हुई है जो जांच विवेचना कर रही है। इधर कांकेर में तेंदुआ देखने से दहशत का माहौल है। शहर के बीच शिवनगर पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आया। इस पहाड़ी से लगे शिवनगर, उदयनगर और पवन नगर के लोग दहशत में हैं। आज सुबह पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा था और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत तारी है। कांकेर का पूरा मामला, तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत का माहौल है। शहर के बीच शिवनगर पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा और इस पहाड़ी से लगे जो इलाके हैं, शिवनगर इससे लगा हुआ, उदयनगर लगा हुआ, पवन नगर लगा हुआ है। इन इलाकों में रह के जो रहवासी हैं वो दहशत में हैं क्योंकि आज सुबह ही पहाड़ी पर ये तेंदुआ नजर आया है। बलरामपुर में दंतैल हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। ग्रामीण के घर को तोड़ दिया है, सामान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। घर में रखे अनाज को भी हाथी ने चट कर लिया। घर के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। वन विभाग लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। बलरामपुर के चाकी गांव में हाथी ने उत्पात मचाया है। इधर रायपुर में पार्षद अंजुमन ढेबर ने शपथ ली है। कलेक्टर ऑफिस जाकर शपथ ग्रहण की उन्होंने और दरअसल वो समारोह में नहीं पहुंची हुई थी। इसके बाद पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी है, दोनों ही खड़े हुए थे चुनाव में, तो एजाज ढेबर कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद शपथ ग्रहण में अंजुमन ढेबर पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने शपथ ली। देखिए, मैंने आज शपथ ले ली है। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का कि मैंने आज पार्षद निधि के लिए मैंने शपथ ली है। मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना है। ये जरूर कसक रही होगी कि शायद एजाज जी भी आपके साथ शपथ लेते तो ज़्यादा खुशी होती। देखिए, वार्ड इन्हीं का था, 10 साल से इन्हीं की मेहनत थी, उसी की वजह से आज मैं जीत पाई हूँ। इसलिए मुझे और इनको दोनों को खुशी है कि हम अपने वार्ड में जीते हैं। तो हम मैंने लिया, इन्होंने लिया, बात तो एक ही है। शपथ ग्रहण में आप जी, मैं कुछ कारण से बाहर चले गई थी तो मैं नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। खबर रायपुर से, हवलदार ने अपने ही अधिकारियों को चूना लगा दिया। हवलदार ने जमीन बेचने के नाम पर ठगी कर ली। आरोपी हवलदार जयदेव वर्मा को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से उसने ठगी की है। 2019 में मामला दर्ज हुआ था। आरोपी खुद को एसीबी में बताकर, एंटी करप्शन ब्यूरो का बताकर झांसा दिया करता था। अपने ही अधिकारियों को इसने चूना लगा दिया था। आरोपी जयदेव वर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। और जशपुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोग कांसाबेल जा रहे थे और हादसे के बाद जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार है। पत्थलगांव थाने इलाके के हड्डी गोदाम की यह घटना है। बिलासपुर में झाड़ फूंक के नाम पर युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई है। भूत प्रेत के शक में युवक को पीटा गया है। पिता और भाइयों समेत 4 आरोपियों ने झाड़ फूंक के नाम पर इसका मर्डर कर दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिलासपुर का मामला, झाड़ फूंक के नाम पर युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। एक पहलू यह भी सामने आ रहा है कि ये शराब के नशे में धुत था। घर वालों को लगा कि प्रेत बाधा आ गई है, प्रेत आ गया, भूत आ गया है। उन्होंने ओझा और गुनिया को बुला लिया झाड़ फूंक कराने के लिए। फिर सबने मिलकर इसे इतना मारा कि इसकी जान चली गई।
इधर पेंड्रा के जंगल में लग गई है भीषण आग। गर्मी के चलते जंगल में आग लगी है मरवाही के जंगल में, हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया। पेंड्रा का यह पूरा मामला है, जंगल में आग लगी गर्मी के चलते और इस आग पर काबू पा लिया गया। बलरामपुर में विदाई समारोह में अश्लील गाने पर डांस करने पर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। विदाई समारोह में अश्लील गाने पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा ने सस्पेंशन के निर्देश दे दिए हैं। आरोपी संतोष कुमार साहू को डीईओ दफ्तर में अटैच कर दिया गया है। इसी केस में पहले प्रिंसिपल भी सस्पेंड किए गए हैं। सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाड्रफ नगर का यह पूरा मामला है। बात बीजापुर की, जहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद पामेड़ की तस्वीर बदलने लगी है। तकरीबन 50 साल बाद जिला मुख्यालय से पामेड़ जुड़ा है। बीजापुर से पामेड़ के लिए बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इससे पामेड़ समेत 7 पंचायतों के लोगों का सफर आसान हो गया है। को बीजापुर के मुख्यालय से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें इस साल लगातार कैंप खुले हैं और उसके बाद से ये इस जो तर्रेम से लेकर जो पामेड़ का सड़क बहाल हुआ है और लोगों के मनशान रूप यहाँ आवागमन भी बहुत तेजी गति से बढ़ी है। इसके साथ साथ में ही बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि पामेड़ जो अभी हम लोग बीजापुर अपने जिले से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे पिछले 20 साल से, अब फाइनली मतलब 20 साल बाद अपने जिले के अंदर से एक्सेसिबल हो रहा है। पहले चेरला से घूम के जाना पड़ता था, बीजापुर से लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था, 5-6 घंटे लगते थे जाने में। अभी बीजापुर से वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बीजापुर से आवापल्ली, बासागुड़ा, तर्रेम, कोंडापल्ली होते हुए पामेड़ का रास्ता भी खुला है। सभी जो नए कैंप्स खुले हैं इसी साल, इस एक्सिस पे काफी नए कैंप्स खुले हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी। और अब चमोली से आ रही है बड़ी खबर। भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूट गया है। माणा घस्तौली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर यह ग्लेशियर टूटा है। 57 मजदूरों के दबने की खबर है। 10 मजदूरों को बचा लिया गया। सड़क के निर्माण में ठेकेदार के मजदूर लगे हुए थे। मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना हो गई है। बीआरओ जो आजकल रोड से जुड़े काम करती है, वो रवाना हो गए हैं, उसके अधिकारी रवाना हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटा, 57 मजदूरों के दबने की खबर है। और अब टॉप 20।